हेलो भाइयों। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है एग्जाम दो के चैनल पे। और अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। और आज हमारा 65 नंबर का एपिसोड है। कौन सा है? 65 नंबर। ठीक है। और वन स्टॉप स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज है ये। इस सीरीज में आपको इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी वीडियो को आप फॉलो करते हैं, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो आप और दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा कोई भी सोर्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको करेंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके, ठीक है, मतलब उसका 360, तो उसके आसपास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे आपको करवा देता हूं। ठीक है। जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं कि फॉलो अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सारे एग्जाम लाइनअप में है। और करंट आप सबको पता है कि करंट अफेयर का क्या रोल होता है। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, वनडे एग्जाम हो, जितने भी वनडे एग्जाम है, ठीक है, उसमें करंट अफेयर का क्या रोल होता है आप सबको पता होगा। ठीक है। तो और स्ट्राइक रेट कितना होता है? 100%। करंट अफेयर अगर 10 में 15 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मैं डेली करंट अफेयर, अगर डेली 1 घंटा करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हैं। और भी किसी जीएस, कोई भी जीएस का इतना स्ट्राइक रेट 100% नहीं है, लेकिन करंट अफेयर का स्ट्राइक रेट 100% है सही होने का। ठीक है। तो हमारा 65 नंबर का एपिसोड है, और पीछे का देख लीजिए करके, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए करके। ठीक है। और देख अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट करने के बाद रिवीजन करिए। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बिना रिवीजन सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो ये है आपकी, कौन है? ऑप्शन नंबर ए, रोशनी नदार। ठीक है। कौन है? रोशनी नदार। क्या है डिस्क्रिप्शन में? रोशनी नदार किसके चेयरमैन है? चेयरमैन ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजी। ठीक है। एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन है। बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू मेक इट टू द टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। ठीक है। इन हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, अभी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट आया है, उसमें से 10 रिचेस्ट वुमेन, मतलब पूरे वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट वुमेन में रोशनी नदार का नाम आया है। ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है। विथ नेट वर्थ ऑफ, कितना नेट वर्थ है इनका? 3.5 लाख करोड़। सी हैज बिकम द रिचेस्ट वुमेन एंड द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, मतलब थर्ड रिचेस्ट पर्सन, अगर दोनों देखा जाए तो थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया है। ठीक है। एंड दिस अचीवमेंट केम आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ 47% स्टेक फ्रॉम हर फादर। उनके पिताजी का नाम क्या है? शिव नदार। ठीक है। तो रोशनी नदार उनकी बेटी है। ठीक है। और ये हो गई आपकी रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? साकार टैक्सी वाज अनाउंस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है। साकार टैक्सी एक ऐप है। क्या है? ये एक ऐप है, मतलब एक ऐप है। इसको आप जैसे कि आप जैसे उबर डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, या फिर आप ओला डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से ये सहकार टैक्सी है। और उबर और जो जैसे फंक्शन उबर और ओला करती है वैसे ही फंक्शन सहकार टैक्सी करती है। मतलब सहकार टैक्सी से आप टैक्सी बुक करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। ठीक है। कौन डेवलप किया ये? तो ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है। कौन किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा किया गया है ये। और इसका कौन लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर, देखो अमित शाह अनाउंस द लॉन्च ऑफ साकार टैक्सी सर्विस इन लोकसभा विच विल बी डायरेक्टली बेनिफिट, जो क्या होगा? विच विल डायरेक्टली बेनिफिट टैक्सी बाइक एंड ऑटो ड्राइवर्स। ठीक है। टैक्सी बाइक एंड ऑटो ड्राइवर्स को जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट उसको मिलेगा। किसको? टैक्सी ड्राइवर, बाइक ड्राइवर या फिर ऑटो ड्राइवर को। दिस सर्विस विल फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन थ्रू कोऑपरेटिव। ठीक है। मतलब थ्रू कोऑपरेटिव एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ ड्राइवर। ठीक है। मतलब ड्राइवर के इनकम को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया है। द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ए डिजिटल प्लेटफॉर्म
which will have transparent pricing and passenger will able to book cabs at affordable rates। मैंने क्या बताया कि जैसे ही मतलब जैसे ओला है, उबर है, वैसे ही इसको डेवलप किया गया है और ये साकार टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ठीक है, आइए कौन शुरू किए हैं, तो ये शुरू किया है अमित शाह। ठीक है, अमित शाह। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है और दरअसल इन्हीं के पास लॉन्च क्यों किया, क्योंकि इन्हीं के पास मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास ही है, तो इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2047 अंडर द न्यूक्लियर मिशन। ठीक है, न्यूक्लियर मिशन अंडर द भारत ने परमाणु मिशन के तहत 2047 तक, ठीक है, टिल 2047 मतलब 2047 तक अंडर द न्यूक्लियर मिशन इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ जनरेटिंग हाउ मेनी गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 मतलब कि भारत ने परमाणु मिशन के तहत 2047 तक कितने मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है, तो ये है 100 गीगावाट। कितना है, 100 गीगावाट न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर से जो पावर जनरेशन होगा उसका टारगेट रखा गया कि 2047 तक कितना होगा, 100 गीगावाट। ठीक है, अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर मिशन, देखो एक होता है न्यूक्लियर मिशन है और न्यूक्लियर में 2047 तक, और अभी जो हुआ 5 स्मॉल न्यूक्लियर मिशन। देखो अभी जो आया, अभी जो बजट आया था उस फरवरी के महीने जो बजट आई थी उसमें बात कही गई थी कि 5 न्यूक्लियर मिशन, 5 न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर, ठीक है, 5 स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट की बात कही कि अगले 2033 तक मतलब 2033 तक 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्टैब्लिश किया जाएगा। और यहां कितना होगा, इसके लिए कितना दिया गया है, 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 करोड़ दिया गया है। ये जो बजट आया इसमें बात किया गया। अगर न्यूक्लियर के तो एक होता है, देखो न्यूक्लियर फिजन, एक होता है आपका न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो जो हमें देखो दोनों में क्या है कि इसमें क्या होता है, एटम जो है ब्रेक होता है, एटम ब्रेक, ध्यान रखेंगे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो एटम ब्रेक होते हैं। इसमें क्या, न्यूक्लियर फिजन में एटम ब्रेक होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में एटम कंबाइंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो हमें सन से एनर्जी मिलती है, सन में क्या होती है, जो हमें सन से एनर्जी मिलती है, लाइट के सोर्स, लाइट के फॉर्म में जो हमें सन से एनर्जी मिलती है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एनर्जी न्यूक्लियर फिजन होता है और सन से जो एनर्जी मिलती है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फिजन का मतलब एटम का टूटना और फ्यूजन का मतलब एटम का जुड़ना। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन, यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन दोनों का आपस में कोलिजन होता है और उस कोलिजन से जो एनर्जी मिलती है और उसी से क्या होता है, उस से क्या मिली,
हीट एंड रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी होती है, मिलती है, जिससे बिजली पैदा होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में दो कंसेप्ट होता है, एक होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन और एक होता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल चेन रिएक्शन से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसमें होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। और जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, जो एटम बॉम्ब जो बनता है उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें दो है, इसमें हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, सन में हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया लॉन्च द न्यूक्लियर मिशन विच एम्स टू जनरेट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047. For the first time, private company have been allowed to invest in this sector, which will be accelerate development. A small modular reactor will provide electricity to the remote areas. ठीक है, इसका हिंदी आपको लिखा हुआ है तो हिंदी वाले हिंदी देख लेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एक गीगावाट में कितना वाट होता है, एक गीगावाट में 10 टू द पावर 9 वाट होता है। इसको याद रखेंगे, हो सकता है आपसे खास करके एनटीपीसी वालों को खुद एग्जाम से आपसे पूछ लिया जाए। और एक मेगावाट में कितना होता है, एक मेगावाट में होता है 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, 10 टू द पावर 6 वाट। अगर गीगावाट से ठीक है, तो एक गीगावाट कितना हो गया, 10 टू द पावर 9 वाट, और एक मेगावाट हो गया 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, सारा कुछ हो गया इसमें। न्यूक्लियर से हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में अंतर समझ गए होंगे। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में किसका यूज होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का होता है, नॉट फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज होता है, फ्यूजन का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये मैं जितना बोला हूं अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एनटीपीसी का पेपर देखोगे अगर प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो इसमें जो लास्ट एनटीपीसी का प्री हुआ है उसमें हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से है। ठीक है, हर एक पेपर में हम मतलब न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, ठीक है, न्यूक्लियर साइंस जो डेवलप हुआ इंडिया में, उससे रिलेटेड हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर विश्वास नहीं होता है तो जाके पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नाग मिसाइल सिस्टम, NAMIS, नाग मिसाइल सिस्टम tracked version related to the purchase of approximately how many light vehicle। ठीक है, नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक्ड संस्करण लगभग कितने हल्के वाहनों की खरीद से संबंधित है, तो यह है 5000। कितना है, आंसर है 5000। ठीक है, देखते हैं क्या है डिस्क्रिप्शन में। डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव्ड, देखो कितना है, 25,000 करोड़ डील दैट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ नेमिस। ठीक है, नाग मिसाइल सिस्टम, ट्रैक्ड वेपन सिस्टम एंड 5000 लाइट व्हीकल। ठीक है, 5000 लाइट व्हीकल। अच्छा, इसको डेवलप कौन किया है, तो इसको डेवलप किया है DRDO। ठीक है, फ्रॉम आर्मर्ड व्हीकल निगम, फ्रॉम DRDO will procured from DRDO, developed by DRDO will be procured from armored vehicle निगम प्राइवेट लिमिटेड। कितना में, 1801.34 करोड़, एंड will enhance anti tank capability. Contract were signed with Force Motors, contract signed Force Motor and Mahindra for 5000 light vehicle। मतलब ये कौन बनाएगा, डेवलप किया है मिसाइल को DRDO, लेकिन जो 5000 आर्मर्ड ट्रक है उसको डेवलप कौन किया है, तो फोर्स मोटर एंड महिंद्रा के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो अगर नाग मुझे, नाग कैसा मिसाइल है, तो देख लें, नाग जो है, नाग किस तरह का मिसाइल है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसी को बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। मतलब फायर एंड फॉरगेट, ठीक है,
फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, इसी को बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, नाग एंटी टैंक मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, ठीक है। अभी कुछ मिसाइल की अगर बात कर लें तो अभी जो है देखो, अभी एक मिसाइल का नाम चेंज किया गया है, ठीक है, क्या है मिसाइल का नाम? अस्त्र, अस्त्र, ASTRA, अस्त्र MK3, ठीक है, अस्त्र MK3 एक मिसाइल है और इसका नाम जो है क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड किस तरह की मिसाइल है? देखो मिसाइल पूछा जाता है कि जैसे मिसाइल का नाम दे देगा और पूछेगा कि आप उसका स्पेसिफिकेशन पूछेगा कि किस तरह के फीचर पूछता है, किस तरह का मिसाइल है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे MK3 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यह है, ठीक है। और इसी का नाम चेंज कर दिया गया है और नाम से क्या कर दिया गया है? गांडीव, गांडीव, ठीक है, गांडीव चेंज कर दिया। और गांडीव क्या था तो पता, आप लोगों को पता होगा कि अर्जुन का जो तीर कमान था उसको बोलते थे गांडीव, जो एरो था उनको क्या बोलते थे? गांडीव, ठीक है, तो इसी का नाम चेंज करके गांडीव किया गया। अब ये कुछ बात कर ले उग्रम, उग्रम क्या है? एस्मी, एस्मी क्या है? सर्वत्र, सर्वत्र क्या है? उसके बाद संजय, संजय क्या है? ठीक है, उग्रम क्या हो गया? असॉल्ट राइफल, असॉल्ट राइफल, ठीक है, असॉल्ट राइफल। अगर एस्मी की बात करें तो क्या है? सब मशीन गन, सब मशीन गन, ठीक है, सब मशीन गन हो गया। उसके बाद सर्वत्र क्या है? पोर्टेबल ब्रिज, पोर्टेबल ब्रिज, ठीक है, पोर्टेबल ब्रिज कौन डेवलप किया है? इसको इसको डेवलप किया है DRDO, ठीक है। और संजय को क्या है? सर्विलांस सिस्टम, सर्विलांस, सर्विलांस सिस्टम, ठीक है, सर्विलांस सिस्टम। एक और लिख लीजिए पिनाका, पिनाका ये क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। When is the इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, अभी योगा डे आया नहीं है, अभी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन अभी न्यूज में इसलिए है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि मनाया जाएगा 21 जून को, तो न्यूज में क्यों है? तो देखते हैं क्यों न्यूज में है। वाई इन द न्यूज? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025, मतलब कि इंटरनेशनल योगा डे का क्या मनाया गया है? थीम, मतलब थीम अनाउंस किया गया है, क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इन मन की बात। द इवेंट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ यूनाइटेड नेशन रिकॉग्निशन डे, ठीक है। दिस ईयर there will be several initiatives including mass yoga at 10,000 location sessions at major cities in 10 countries, setting up 1,000 yoga parks in the संयोगम कैंपेन। क्या है? संयोगम कैंपेन, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि संयोगम कैंपेन किससे रिलेटेड है? पूछा जाता है कि संयोगम कैंपेन किससे रिलेटेड है? तो योगा से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें इसका थीम नोट करेंगे, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, ठीक है। अच्छा, ये यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज कब किया था? यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था 2014 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्निशन किया था 2014 में, इसको रिकॉग्नाइज किया था 2014 में, ठीक है। और पहली बार योगा डे कब मनाया गया?
तो फर्स्ट योगा डे मनाया गया, फर्स्ट टाइम जो मनाया गया वो मनाया गया 2015 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया इसको 2014 में, और पहली बार मनाया गया 2015 में, ठीक है। और अगर मन की बात कर लें तो मन की बात क्या है, ये एक टॉक शो है, ठीक है। मन की बात क्या है, एक टॉक शो है, और इस टॉक शो में प्रधान सेवक मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आते हैं और कुछ बात करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ सुनना है, आपको कुछ पूछना नहीं है उसमें, ठीक है। टॉक शो है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पूछना है, पूछना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है, आधा घंटा। तो मन की बात में क्या होता है, अब पूछा जाए कि पहली बार मन की बात कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक से रिलेटेड है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 3 अक्टूबर 2014 इसका जो पहला शो हुआ मन की बात का, ठीक है, मन की बात का फर्स्ट शो, ठीक है, फर्स्ट शो कब हुआ, 3 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अगर हम बात कर ले ठीक है, अगर 100 शो 100वां नंबर का शो जो कब हुआ था, 100वें नंबर का जो शो हुआ था, तो 3 10 जा 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 2023 को, मतलब कि 100वां जो शो हुआ था 30 अप्रैल 2023 को हुआ था, और फर्स्ट नंबर का शो हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज किया इसको 2014 में, और इसको 2015 में पहली बार ये मनाया गया था। तो इसका थीम अनाउंस हो चुका है, योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ, ठीक है, मन की बात में। इसका आंसर क्या हो गया, 21 जून हो गया सारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किए हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन किए हैं, भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली on 29 March 2025 which will conclude on 30th March, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ will be the chief guest at a closing ceremony while the Supreme Court Judge PS Narasimha and Solicitor General तुषार मेहता। ध्यान रखेंगे, सोलिसिटर जनरल कौन है, अभी सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, ये भी नाम याद रख लेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, और अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल ये कौन है, तो ये है आपके के वेणुगोपाल, ठीक है। कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल, ठीक है। ये हो गया आपके अटॉर्नी जनरल, ठीक है। कितना आर्टिकल है ये, तो आर्टिकल कितना है, 76 में है ये, आर्टिकल 76, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सोलिसिटर जनरल जो होता है वो अटॉर्नी, सोलिसिटर जनरल को का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, भारत के संविधान में सोलिसिटर जनरल मेंशन नहीं है, मेंशन क्या है, अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट होता है सोलिसिटर जनरल, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु वॉन द वुमेन्स टाइटल ऑफ इंडियन ओपन 2025, ठीक है, पीएसए कूपर, ठीक है, इवेंट इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट का महिला खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है, ये दरअसल किसमें है, ये अनाहत सिंह। कौन जीता है, अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है ये, ठीक है। क्या किसमें है ये, टॉप स्क्वाश प्लेयर, क्या होता है, कौन सा गेम है, स्क्वाश प्लेयर अनाहत सिंह won the women's single title at the इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट इन मुंबई। कहां जीती, मुंबई में। दिस वाज हर सेकंड कंसेक्यूटिव विन एंड शी हैड अर्लियर वॉन, ये पिछली बार जो है वो जीती थी SRFI, ठीक है, इंडियन टूर ऑफ पीएसए चैलेंजर इवेंट।
इन चेन्नई, मतलब चेन्नई में जो पीएसए चैलेंजर हुआ था वो भी, और मुंबई में जो हुआ ये क्या हुआ, वुमेन सिंगल टाइटल इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर, ठीक है, पीएसए कॉपर एंड पीएसए चैलेंजर। पीएस चैलेंजर हुआ था चेन्नई में, पीएसए कॉपर इवेंट हुआ मुंबई में। दोनों कौन जीती? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया, ठीक है। द मेंस टाइटल, इसमें जो मेंस टाइटल कौन जीता है? तो मेंस टाइटल जीता है करीम अल तुर्की ऑफ इजिप्ट, ठीक है। करीम अल तुर्की ऑफ इजिप्ट का करीम अल तुर्की जो है वो मेल सिंगल टाइटल जीता है, ठीक है। अगर कुछ बात कर ले स्क्वाश प्लेयर की, अगर बात करें हम, तो स्क्वाश प्लेयर कौन कौन सा होगा? स्क्वाश प्लेयर, स्क्वाश प्लेयर कुछ लिख लीजिए, लिखिए स्क्वाश रिलेटेड कुछ प्लेयर हैं कौन कौन। एक लिखिए आपका दीपिका पालिकल, ठीक है, दीपिका, दीपिका पादुकोण नहीं है, ठीक है, दीपिका पालिकल है, दीपिका पालिकल। इसके अलावा और कौन है? ज्योत्सना चिनप्पा, ज्योत्सना चिनप्पा, ठीक है, NAPPA, ज्योत्सना चिनप्पा। उसके बाद सौरभ घोषाल, सौरभ घोषाल, ठीक है, सौरभ घोषाल। उसके बाद महेश मनगांवकर, महेश मनगांवकर, ठीक है, महेश मनगांवकर, मनगांवकर, ठीक है। ये हो गई दीपिका पालिकल, ज्योत्सना चिनप्पा, सौरभ घोषाल और महेश मनगांवकर, ठीक है। ये हो गया आपका। और अनाहत सिंह, ये सब किससे रिलेटेड है? स्क्वाश प्लेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर वेयर वाज द 37th कथक फेस्टिवल, ठीक है, 37th कथक फेस्टिवल। ये कौन 37th नंबर का जो कथक फेस्टिवल 2025 कहां ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ कहां पे? ये होगा न्यू दिल्ली में। कहां हुआ? न्यू दिल्ली। देखते हैं क्या है न्यू दिल्ली 37th कथक फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय द कथक सेंटर अंडर द संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली कंक्लूडेड सक्सेसफुली। This 6-day event was special because of first time कथक साहित्य महोत्सव, ठीक है, कथक साहित्य महोत्सव was included in it and the festival included seminar, exhibition and कहा हुआ ये हुआ आपका कथक फेस्टिवल हुआ कौन सा सेंटर में? कथक साहित्य महोत्सव was इंक्लूड किया गया। और ये हुआ संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। अगर कथक की बात करें तो कथक क्या टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं भारत में? टोटल क्लासिकल डांस भारत में 9 है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 8 मिलेगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको 9 डांस मिलेगा, क्योंकि और जगह छाव नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे एक छाव भी है, ठीक है। जैसे कौन कौन हो गया? भरतनाट्यम हो गया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, उसके बाद केरला का मोहिनी अट्टम और कथकली केरला का हो गया। आंध्र प्रदेश अगर ले लें तो आंध्र प्रदेश का क्या हो गया? कुचिपुड़ी हो गया। उड़ीसा का ओडिसी हो गया। असम का सतरिया हो गया, कथक हो गया। नॉर्थ इंडिया का कथक हो गया। उसके बाद मणिपुर का मणिपुरी हो गया। छाव हो गया कहाँ? छाव हो गया वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का छाव हो गया, ठीक है। तो ये सारा क्या है? ये सारे आपके 9 क्या है? क्लासिकल डांस है। अगर कथक की बात करें तो कथक से रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटी है जो कथक से रिलेटेड है वो कौन कौन है? तो उसको लिख लीजिए आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर। ये अभी एग्जाम में एकदम बर्निंग टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कथक के लिए द मोस्ट लीजेंड, सबसे बड़े कलाकार जो कथक के हैं वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। उसके बाद लिखिए सितारा देवी, सितारा देवी, ठीक है। उसके बाद लिखिए शंभू महाराज। जिनके भी नाम में महाराज लगे हैं वो सब के सब क्या है? कथक से रिलेटेड है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी शोभना नारायण, शोभना नारायण,
नारायण, ठीक है, शोभना नारायण। इसके बाद कौन है? कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया, ठीक है, कुमुदनी लखिया। और जितने भी इसके अलावा जितने भी जिनके भी नाम में महाराज लगे वो सब कथक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है कि कथक, हाँ ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कुमुदनी लखिया कि इस बार जो पद्म विभूषण जो है अनाउंस हुआ है, उस पद्म विभूषण में 7 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड 7 लोगों को मिला है। और इस 7 लोगों में से एक जो नाम है वो कुमुदनी लखिया का भी नाम है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुमुदनी लखिया किस रिलेटेड है? तो कथक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कथक। कहां हुआ? संगीत नाट्य अकेडमी न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आगे वीडियो आगे आपके पास लाते रहूंगा। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपको पता चला कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये तो क्वेश्चन से पूछा जाएगा ही लेकिन जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इस करंट अफेयर से रिलेटेड आपको स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया जाए, मतलब स्टैटिक इसी क्वेश्चन। अब देखो कथक न्यूज में है तो हो सकता है कि आपसे कथक से कुछ ही पूछा सकता है, ठीक है। और ज्यादा मतलब कि ज्यादा चांसेस बनते हैं कि कथक से कौन कौन से प्रोमिनेंट फिगर रिलेटेड है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, तो ये ज्यादा चांसेस यही बनने का है कि इसमें से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या है अभी स्क्वाश, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन से प्लेयर जो हैं ये स्क्वाश से रिलेटेड हैं, तो हो सकता है तो आपसे पूछ लेगा आपसे, तो ये आपको पता रहेगा तो फट से लगा दोगे, ठीक है। दीपिका पालिकल, ज्योत्सना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, महेश मंगावकर, एक हो गया अनाहत सिंह खुद, ठीक है। तो ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब है आपके स्क्वाश रिलेटेड। तो कैसे ये आपका करंट अफेयर हो गया, ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया, तो दोनों क्लियर हो गया आपका। तो इसलिए बोलता हूं कि आप डेली बेसिस पे इसको फॉलो करिए वीडियो को, और वीडियो को फॉलो करके इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट करने के बाद रिवीजन करिए। मैं गारंटी आपको देता हूं कि अगर 5 से 6 महीना हमसे जुड़ गए आप ना, तो आपको अभी आप अगर सोल्व कर रहे हो 50 का, अगर अभी 20 से 25 क्वेश्चन आपका ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आपका इनहांस हो जाएगा, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपका ऐसे ही आ गया। और 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप लीड कर गए, रिजल्ट है भैया, ठीक है। जीएस में 20 से 25 क्वेश्चन लीड करना आसान बात नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली वीडियो देखेंगे, मैं ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा, ऐसा ऐसा पॉइंट बता दूंगा कि जैसे मैंने कल लिया, तो कल मैं ऐसा ऐसा पॉइंट बताया कि सोच नहीं सकते हो कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन भैया कैसे ही बन सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।